नमस्कार दोस्तों, हम हिंदुओं के गर्व महागाथा भगवत गीता वाणी में आपका स्वागत है। गीता ज्ञान को फैलाना एक हिंदू के लिए पुण्य का काम है। इस डेली वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या आपकी कर्म आपकी पहचान को सही तरह से दर्शा रहे हैं? जब आप अपने नाम और कर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, तब आपकी आवाज स्वयं उद्घोषणा बन जाती है। पिछले श्लोक से हमने क्या सीखा? जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने साथ शंख बजाया, वह एक धर्म युद्ध की शुरुआत थी। उनका साथ बताता है कि केवल उद्देश्य नहीं, मार्गदर्शक भी जरूरी है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। क्या सिखाता है ये श्लोक? इस श्लोक में 3 महत्वपूर्ण पात्रों की शंख ध्वनि का उल्लेख है और हर एक नाम एक विशेषता का प्रतीक है। ऋषिकेश श्री कृष्ण, पांचजन्य शंख। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। उनके द्वारा बजाया गया पांचजन्य शंख आत्मनियंत्रण, गहराई और मार्गदर्शन का प्रतीक है। यदि जीवन में स्थिरता और विजय चाहिए, तो इंद्रियों पर नियंत्रण और संयम होना जरूरी है। धनंजय अर्जुन, देवदत्त शंख अर्जुन का नाम धनंजय, धन को जीतने वाला है। लेकिन यहाँ धन का अर्थ केवल संपत्ति नहीं, बल्कि योग्यता, कौशल और आत्मबोध भी है। देवदत्त शंख यह दर्शाता है कि अर्जुन का उद्देश्य दैवीय और श्रेष्ठ है। जब हमारे लक्ष्य ऊंचे और जेन्युइन हों, तभी हमारी आवाज दुनिया में प्रभाव छोड़ती है। वृकोदर भीम, पौंड्र शंख भीम, जिन्हें भीम कर्मा महाकर्म करने वाला कहा गया है, वह ताकत और निडरता के प्रतीक हैं। उनके शंख पौंड्र की आवाज सब कुछ हिला देने वाली थी। जैसे कि सच्चाई जब निर्भयता से बोले, तो उसका प्रभाव अमिट होता है। अगर भीतर आत्मबल और साहस हो, तो कोई भी विरोध आपको रोक नहीं सकता। आधुनिक जीवन में इस श्लोक का अर्थ, आप कौन हैं और आप क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, यह आपके शंख यानी आपकी आवाज, कर्म और सोच से झलकता है। तीनों शंख हमें 3 मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण संयम और बुद्धि, अर्जुन लक्ष्य और प्रेरणा, भीम साहस और एक्शन। अपने जीवन में अपनी आवाज को पहचानिए। वह क्या दर्शाती है? संयम श्री कृष्ण, प्रेरणा अर्जुन और साहस भीम। ये तीनों स्तंभ आपके निर्णयों में होने चाहिए। अगर आप धनंजय बनना चाहते हैं, तो केवल धन नहीं, ध्यान और धर्म में भी विजेता बने। भीम की तरह अपने कर्म से बोलिए, बिना दिखावे के, सीधे और स्पष्ट। हमारे जीवन को इम्प्रूव करने के लिए 4 लर्निंग रोज थोड़ी देर आत्मनिरीक्षण करें कि आप अपनी शक्ति को कैसे उपयोग कर रहे हैं। जीवन में संयम लाने के लिए एक नियम तय करें। एग्जाम्पल जैसे डिजिटल डिटॉक्स एंड पंक्चुअलिटी। अपने उद्देश्य को दैवीय और श्रेष्ठ रखें। केवल पैसे के लिए न जिएं, कुछ बड़ा सोचें। साहसिक फैसले लेने से डरे नहीं, भीम की तरह निडर बने। नेक्स्ट श्लोक में हम सीखेंगे, अब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव जैसे अन्य योद्धा भी अपने दिव्य शंख बजाएंगे। हर शंख का नाम और उसका गूढ़ अर्थ क्या है, जानिए अगले श्लोक में। अंत में बस इतना, जब संयम, संकल्प और साहस एक साथ हों, तो आपकी कर्म स्वयं ही आपको महान बना देगी। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर। क्या आप अपने जीवन और करियर में धर्म और विवेक के साथ नेतृत्व कर रहे हैं? नेतृत्व वही सच्चा होता है जो सत्य, धर्म और संयम से जुड़ा हो। पिछले श्लोक से हमने क्या सीखा? श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने शंखनाद कर स्पष्ट कर दिया कि वे तैयार हैं, सोच, संयम और साहस से।
अब युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव का शंखनाद हमें मानवता, विवेक और नीति का स्वरूप दिखाता है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। क्या सिखाता है ये श्लोक? इस श्लोक में 3 मुख्य योद्धाओं की शंख ध्वनि का वर्णन है, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। पर यह केवल नाम नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन सीख का संदेश है। राजा युधिष्ठिर का अर्थ है धर्मराज, जो हमेशा सत्य, नीति और न्याय की राह पर चलता है। उन्होंने जो शंख बजाया उसका नाम है अनंत विजय, जिसका अर्थ है अविरत जीत। जो जीवन में सच्चाई, शांति और धर्म के साथ चलता है, उसकी विजय अंतहीन होती है, भले ही वो धीमी हो, लेकिन स्थायी होती है। नकुल सौंदर्य, योग्यता और रणनीति के प्रतीक हैं। सुघोष का अर्थ है मधुर लेकिन प्रभावी ध्वनि। जीवन में केवल शक्ति नहीं, सौम्यता और व्यवहार कुशलता भी उतनी ही जरूरी है। सहदेव ज्ञान, शोध और तार्किक सोच के प्रतिनिधि हैं। मणि पुष्पक का अर्थ है कीमती पुष्पों जैसा, कोमल और मूल्यवान। शांति और बौद्धिक गहराई से भी युद्ध या जीवन की चुनौतियां जीते जा सकते हैं। आधुनिक जीवन में इस श्लोक में 3 व्यक्तित्व सामने आते हैं। युधिष्ठिर, सत्य पर डटा नेतृत्व, नकुल, योग्यता और विनम्रता का संतुलन, सहदेव, ज्ञानी, शांत और दूरदर्शी योद्धा। इन तीनों गुणों की हमें 30 से 50 वर्ष की उम्र में अत्यंत आवश्यकता होती है, जब हम जीवन में नेतृत्व, रिश्ते और भविष्य को दिशा दे रहे होते हैं। नेतृत्व, लीडरशिप केवल पद या शक्ति नहीं, यह धर्म और नीति का दर्पण है। जीवन में कोमलता और विनम्रता भी बहुत प्रभावशाली होती है। ज्ञान और दूरदर्शिता शक्ति से कहीं अधिक टिकाऊ होती है। हमारे जीवन को सुधारने के लिए 4 सीखें। रोज अपने जीवन के निर्णयों में सत्य और न्याय को प्राथमिकता दें। बोलने से पहले सोचें, आपकी सुघोष बन सकती है किसी के जीवन की रोशनी। नियमित पढ़ाई और आत्मचिंतन करें। सहदेव की तरह अपने ज्ञान को तेज करें। नेतृत्व करें, लेकिन सेवा और धर्म के साथ, न कि केवल अधिकार के लिए। नेक्स्ट श्लोक में हम सीखेंगे, अब शंख बजाने वालों की सूची और बढ़ेगी। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न और अन्य युद्धवीरों का उल्लेख होगा। क्या हर योद्धा का नाम केवल वीरता दर्शाता है, या उनके पीछे छिपी है एक गहरी सीख? जानिए अगले श्लोक में। अंत में बस इतना, नेतृत्व में जब धर्म जुड़ता है तभी बनता है। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के धारा के साथ। जय श्री कृष्णा।